देखिए, हमारे पास अभी कुछ एंट्री नहीं है। और आज हम जिस एंट्री के बारे में जानने वाले हैं वो कुछ ऐसा है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए पेमेंट का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे कैश लिख देता हूँ और यहाँ पे किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो आने वाला है एडवांस अगेंस्ट न्यू रेफरेंस, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ बताया था, आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स इस पर गया था और अच्छे खासे व्यू गए हुए हैं। और लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई थी। मैंने वीडियो को देखा, कमेंट्स को भी बहुत सारा देखा, सबका अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसमें कुछ नया चीज़ें जरूरी है जो वहाँ पे मिस हो गई थी, उससे मुझे समझाना। तो आज हम इसे पूरी डिटेल में समझेंगे कि ये जो एंट्री है एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, ये सब कब कब क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कैसे ये सब आता है, इन सबको हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डाउट को भी क्लियर करेंगे कि ये अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट करते वक्त ये आता है, न्यू रेफरेंस करते वक्त कुछ और होता है, ये रिसीव करते वक्त क्या होता है, इन सबको बारीकी से समझने वाले हैं। कुछ टेली हमें समझाएगा, कुछ हम अपने तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डेबिट में कोई एंट्री नहीं है, वाउचर में आते हैं। पहले बटन दबा लेते हैं हमारा परचेस का और ये मैं यहाँ पे एक व्यक्ति सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। इस एंट्री को मैं बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ ये और डेट लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ इससे। तो जैसे हम यहाँ पे आने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो ऑटोमेटिक हमें टेली क्या बोल रहा है, ना तो एडवांस बोल रहा है, ना अगेंस्ट रेफरेंस बोल रहा है, नॉन अकाउंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? न्यू रेफरेंस। सीधा मतलब है ये कोई नया ट्रांजेक्शन जब होता है, किसी नए ट्रांजेक्शन हम दर्ज करते हैं तो न्यू रेफरेंस का हम यूज करते हैं। तो ये हो गया न्यू रेफरेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। वहीं अगर हम कुछ और भी एंट्री करें, जैसे कि F7 को बटन दबा देते हैं और मैं यहाँ पे बस ऐसे ही ले रहा हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, अमित अमाउंट डाल देता हूँ और पहले डाला हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ऑन अकाउंट मैटर आया था, रद्द हो गया। रिकॉर्डिंग फिर से। चलिए आज की वीडियो को हम फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज टॉपिक में क्या है। आज हम समझने वाले हैं कि ये जो मैटर है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब हम कुछ अमाउंट लिखते हैं और तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का जो मैटर आता है, इस सामने जो दिख रहा है, इसके बारे में पहले से वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, उसे आज मैं कवर करने वाला हूँ और इसका हम पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि ऐसे हमें कब कब कैसे यूज करना चाहिए और इससे क्या क्या बेनिफिट्स है। ये सब के सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अब लाइन से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो कुछ चीज़ हमारी डेली हमारी हेल्प करेगी और कुछ हम अपने तरीके से हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और डे बुक में देखते हैं कोई एंट्री नहीं है। चलिए परचेस का बटन दबाते हैं, अपनी एंट्री करते हैं। ये परचेस की एंट्री को ज़्यादा डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, आपको भी आता होगा ये चीज़ की एंट्री करना, और मैं यहाँ पे नॉर्मल से एंट्री कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद अगला जो मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगला जो एंटर करूंगा तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस आता है। इसका सीधा मतलब है कि कोई नया ट्रांजेक्शन अगर एंट्री हो रही हो, किसी प्रकार का कोई भी नया ट्रांजेक्शन की एंट्री अगर हो रही है, परचेज से कुछ भी हो सकता है, तो न्यू रेफरेंस टेली प्रीफर करता है कि वही ले। अब न्यू रेफरेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जो सप्लाई इनवाइस नंबर है या फिर यहाँ पे कोई नया नंबर भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इनवाइस नंबर यहाँ पे डालो, यहाँ पे कुछ और नंबर डालो तो भी चलेगा, और नहीं तो बाई डिफॉल्ट यही नंबर ले लेता है। अब इसको कर देते हैं हम लोग सेव। अब इसको सेल्स की तरफ समझ लेते हैं। अब देखिए सेल्स की तरफ मैंने एंट्री की है तो यहाँ पर देखिए 0 नंबर 7 लिखा हुआ है। तो अब न्यू रेफरेंस से कैसे यूज है इसको और देख लीजिएगा, मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। और ये सामान है 10 केजी हम बेच रहे हैं सामने वाले को 80 रुपए के रेट के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो देखिए फिर न्यू रेफरेंस आया। तब इस न्यू रेफरेंस का कमाल क्या है कि देखिए यहाँ पे 0 7 लिखा हुआ है, तो आप 0 7 यूज कर सकते हो इस डिफॉल्ट के अनुसार। और यहाँ पे देखो
अब बहुत सारे तरीके हैं कि यहाँ पे बिल नंबर के अनुसार एंट्री हो, जैसा आप बिल बनाते चलोगे वैसा ऑटोमेटिक यहाँ पे छप तो जाएगा। ये आपको अलग सेटिंग में देखना पड़ेगा। आप चैनल पर अपलोडेड वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सेटिंग करने नहीं आती तो यहाँ पे नीट नंबर आपने सेल्स नंबर 7 कर दिया है, तो यहाँ पे न्यू रिफंड में क्या करेंगे, आपने सामने वाले को जो बिल बनाया है, जो बिल बना के एंट्री दी है, अगर मैनुअल बिल बनाते हैं आप फिर बाद में टेलीमेंट्री करते हैं, तो मैनुअल बिल का जो ही बिल है उस बिल को यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया ये नंबर, ये 6 नंबर का बिल है, तो ये हम कर दिए इंटर इंटर इंटर। अब ये न्यू रेफरेंस आपको अगर समझ में आ गया है तो अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए मैं यूज़ करूँगा F6 का, और यहाँ पे हम लोग कैश रिसीव करने के जाएंगे, और ये मैं दोबारा इसको सेव नहीं करूँगा, दोबारा एक बार और जाऊँगा और मैं यहाँ पे रिया लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 800 रुपये, या फिर इसको मैं 400 रुपये लिख देता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस आ गया। जैसे हमने अगेंस्ट रेफरेंस आया तो देखिए जो 00 नंबर 6 था वहाँ पे आ गया। कौन सा एंट्री फिर से दिखाया था आपको, ये क्या 006 है, ये डे बुक है, ये रिया है। तो यहाँ पे जाकर हमने जो नंबर डाला था, यहाँ पे मैंने प्रिफर किया था कि बिल नंबर ही डाल दीजिए जो मैनुअली आप सामने वाले को दे रहे हो, इससे आपको पता रहेगा कि कौन सा बिल है, कितना पैसा आया है। तो वाउचर में जाकर जब आप F6 का बटन दबाएंगे, कैश लिखेंगे या बैंक से पैसा आया, जैसा भी आप लिखेंगे, अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो अमाउंट दिया है वो सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। अब अगेंस्ट रेफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी बिल का पेमेंट है। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक टेली सेलेक्ट कर रहा है, ना एडवांस ना न्यू ना ऑन, अगेंस्ट रेफरेंस। यानी इसका सीधा मतलब है कि अगर इस व्यक्ति का पिछला कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसका, उसके बिहाफ पर अगर पेमेंट या रिसिप्ट हो रहा है तभी ये ऑप्शन एक्टिवेटेड होता है। चाहे तो आप बदल सकते हो लेकिन यही रहने दीजिए। ऐसा करने पर आपको दिखाया कि ये जो पिछला ट्रांजेक्शन इसका क्या क्या था, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर ये। और इसको समझने के लिए मैं 2 10 और इसकी एंट्रियाँ कर दूंगा आप लोगों के लिए। मैं शेयर करूंगा ताकि आपको ये जो डिटेल है, क्योंकि मैंने कहा है कि डिटेल से वीडियो बनेगा तो डिटेल्स पर जाएंगे हम लोग। अब इसको हम भेजते चलते हैं। तो देखिए अब फिर न्यू रेफरेंस आया तो यहाँ पे मैं इसको 008 करके डाल दे रहा हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। एक और मैं एंट्री ले लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। एक ही सामान है मेरे पास तो वही मैं लेके चल रहा हूँ, और इसको मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है। तो अब जब हम इसका रिसीव करने आएंगे, एक्सिस का बटन दबाएंगे, कैश लिखेंगे और अपने कस्टमर का सिलेक्ट करेंगे। अब कोई भी अमाउंट 500 मैंने लिख दिया। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो सामने वाला क्या बोलेगा, अगेंस्ट रेफरेंस। जस्ट हाल ही मैंने बताया था ये कब होगा, जब किसी व्यक्ति का पिछला कोई ट्रांजेक्शन आपके साथ हुआ हो, तो इस ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे पेमेंट या रिसिप्ट हो रहा हो तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। तो हमने अगेंस्ट रेफरेंस लिया तो क्या क्या बेनिफिट मिला। अब सामने वाला जितना हमें ट्रांजेक्शन किया है सारा खुल जाएगा। अब पैसा किस किस का दे रहा है, तो मान लेते हैं कि इस बिल का वो 300 रुपये दे रहा है, इंटर। फिर से अगेंस्ट रेफरेंस आया, अब इस बिल का वो बचा हुआ पैसा दे रहा है, यानी 2 बिल का वो पैसा दे रहा है। तो हम उसको लिख सकते हैं। अब ये कैसे हमने लिखा आपने देखा है न्यू रेफरेंस के दौरान। अब इसको हम कर देते हैं इससे, और ये है फिर से आपको समझने के लिए। ये अब अगला 600 रुपये दे रहा है, तो फिर से अगेंस्ट रेफरेंस लीजिए और किसका कितना कितना बचा है आपके सामने खुल जाएगा बेहतर। तो इस प्रकार आपका न्यू रेफरेंस कैसे काम करता है और अगेंस्ट रेफरेंस का उस पर क्या रोल है वो आपको मैं बता दिया हूँ कि अगेंस्ट रेफरेंस हमेशा बिल या किसी ट्रांजेक्शन जो पिछला हुआ है उसके बिहाफ पर ये पेमेंट कर पाता है या रिसीव कर पाता है। इसी अगर हम पेमेंट की तरफ देखें, जैसे अभी रिसीट में देख रहे हो तो आप पेमेंट का बटन दबाओगे तो यहाँ पे मैं मोहन को पेमेंट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहे 2000 रुपये लिखूँ तो इंटर करते ही फिर से अगेंस्ट रेफरेंस आएगा और जो बिल नंबर मैंने दिया था वो आएगा, और कितना पेमेंट कर रहे हैं वो आ जाएगा। और अगले बार जब मैं इसे चेक करूंगा तो ये एडजस्टमेंट हमें देखने मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक ऐसा एंट्री जो कहलाता है कि सामने वाले को न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस पर कैसे यूज करना है। अब सिचुएशन अलग ले लेते हैं। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को हमें कुछ सप्लाई करना है, लेकिन हम पहले कहते हैं कि भैया पहले कुछ हमें पैसे एडवांस में दे दिए रहो, फिर आपको हम सप्लाई कर पाएंगे या उसे हम बना पाएंगे, जैसा भी बोलने वाले हैं।
तो ऐसा कंडीशन पर आप एक्सिस का बटन दबाइए, कैश लीजिए या बैंक में लीजिए, आपकी मर्जी, अपने व्यक्ति को सेलेक्ट करिए और जितना रुपए लेना है उतना रुपए ले लीजिए। जैसे हम सामने वाले से 300 रुपये एडवांस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑन अकाउंट ही आया है। अगर आप देखेंगे माउस हिल गया था इस कारण से, ऑन अकाउंट ही पहले आएगा। तो ऑन अकाउंट आने का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें अगेंस्ट रेफरेंस, ड्यू रेफरेंस ये सब नहीं यूज कर सकते। आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन प्रेफर वो कर रहा है टेली कि ये पिछला किसी भी ट्रांजेक्शन से मैच नहीं कर रहा है, यानी ना तो किसी बिल का है ना न्यू रेफरेंस है। ये सीधा उसके अकाउंट में, यानी ऑन अकाउंट हमारे पर आ रहा है, यानी अमन के से सीधा हमारे अकाउंट पर आ रहा है। तो इसने ऑन अकाउंट लिया। ये बैंक खाते को नहीं बोल रहा है कि बैंक कैश में डाल रहा है, नहीं बैंक से पैसा डाल रहा है ऐसा नहीं बोल रहा। ऑन अकाउंट मतलब आपके कंपनी को पे कर रहा है सामने वाला व्यक्ति। लेकिन ये एडवांस में है तो हम इसे बदल सकते हैं ऐसे। अब बदलने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जो नंबर आप देना चाहो। आपकी मर्जी, आप क्या क्या देना चाहोगे वो आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं ऐसे। तो हमने, याद करिएगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ डेबिट में जाके, हमने सामने वाले व्यक्ति से कितने का एडवांस लिया, 300 रुपये का। अब इसको हम सामान बेचेंगे 500 रुपये का, तो क्या होगा उसको आप देखिएगा। अभी बटन दबाऊंगा मैं और ओ, लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कुछ व्यक्ति है, क्यों नहीं दिख रहा है। ले अल्टर में देख लेते हैं। बहुत दिनों बाद ये लेजर देख रहा हूँ, अमन की एंट्री है। तो इस कारण से नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे जो लेजर है वो गड़बड़ था। तो हमारा कस्टमर इसे नहीं बनाया था हमने, इसलिए कस्टमर के नाम से ही गड़बड़ आ रहा था। चलो, तो अब वापिस आते हैं। अब हमारा कस्टमर देखो आ गया। आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग जब उसे सामान सेल करेंगे, कोई भी सामान, जैसे कि 10 केजी है, 80 के हिसाब से बेचेंगे। चलो 500 बोला था, 800 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करने के बाद हम इसे इंटर 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 करते हैं। तो फिर से क्या आ गया, बिल नंबर। तो आपका जो बिल नंबर बनता है वो बिल नंबर डाल दीजिए और इसको कर दीजिए सेव। ऐसा सेव करने के बाद अब जब इसका पैसा लेने की बारी आएगी, यानी एक्सिस का हम बटन दबाएंगे, इसमें पैसा ले सकते हो आप चाहो तो सामने वाला व्यक्ति कितना बोल रहा है कि उसे मिलना था 800 रुपये, लेकिन अब क्या बोल रहा है, सिर्फ 500 रुपये मिलेगा। तो ये देखो आपका बिल कैसे इस चीज को मैनेज करता है। अब एडवांस को मैनेज कर रहा है और इसको मैनेज कर रहा है। ये सामने वाले कितने, हाँ, पहला ट्रांजेक्शन क्या बता रहा है कि हमने एडवांस में 300 रुपये लिया था और ये जो है 800 रुपये बिलिंग इसकी हो रही है। तो हम इसको आराम से लेके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 0 0 हो गया है, यानी अब इसका कुछ पैसा लेना देना नहीं बचा। तो इस प्रकार आप इसकी एंट्री कर सकते हो। मैं सेव कर देता हूँ। वहीं पर अगर आप किसी को एडवांस से पैसा दे रहे हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को, जैसे मोहन को भी एडवांस से पैसा आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आप एडवांस ले सकते हो। बिल नंबर डाल सकते हो, एडवांस नंबर क्या है डाल सकते हो और अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। ये रहा एडवांस का मैटर। अब ऑन अकाउंट क्या है, तो ऑन अकाउंट का सीधा सा मतलब यही है कि जब कोई ट्रांजेक्शन से अमन के बारे में ले लेते हैं 600 रुपये, तो देखो अब इससे पूरा ट्रांजेक्शन हमारा है। रुको मैं कोई और वाउचर ले लेता हूँ। बहुत सारी चीजें हमने बनाई हुई हैं यहाँ पे लेजर में, अमित को भी देख लेते हैं। अमित की बारी। तो ऑन अकाउंट चाहे पेमेंट ले या रिसिप्ट ले, जैसा भी आप लेना चाहें, और जब भी किसी व्यक्ति का नया ट्रांजेक्शन होगा तो हमेशा ऑन अकाउंट आएगा। तो इसको आप ऑन अकाउंट के रूप में ले सकते हो। अगर सामने वाले का कोई भी ट्रांजेक्शन ना एडवांस है, ना किसी बिल का पैसा है, ना न्यू रेफरेंस का है, मतलब कोई भी नया ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन केवल ये पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, यानी आपके अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो या आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो ऑन अकाउंट आप ले, जैसे आप देना चाहें, आपकी मर्जी है। इसी को अगर हम, पेमेंट मैंने लिया था, इसी सेम प्रोसीजर को मैं रिसिप्ट में ले लेता हूँ। जैसे कि 600 रुपये, तो भी अकाउंट का ऑन अकाउंट आएगा। इसका मतलब टेली ये समझ जाएगा कि ये पैसा सिर्फ अकाउंट में आ रहा है, ना एडवांस का है ना कुछ भी चीज़ का है। मतलब सिंपल सा है ये एंट्री।
किसी बिल का नहीं है, नया ट्रांजेक्शन नहीं है, ना एडवांस नहीं है, बस एक और में पैसे आ रहे हैं इस कारण से। तो ऐसे मैटर पर आप ऑन अकाउंट की एंट्री यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने आपको अभी और बहुत सारी चीजें आपको समझाई है। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।